विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किस बात पर एफआईआर की बात कर रही है कांग्रेस। देश में मान सम्मान घट रहा है, लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की फितरत है। 2 महीने कोरोना काल में कांग्रेसी दिखे नहीं और अब जब कोरोना कम हो रहा है तब जनता को भड़का रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 18+ आयु वर्ग का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इन्फोटैक्स इंजेक्शन की अभी कमी है, हमें विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई मंगवाई है। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि हड़ताल न की जाए, महामारी के कष्ट भरे समय में हड़ताल न करें, बातचीत कर समस्या को हल किया जा सकता है। एक बहुत ही सकारात्मक और जिस निर्णय की जरूरत थी वो निर्णय लिया है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत बार जिन 18+ लोगों के वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक हो जाते हैं वे भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ पाते और उसके कारण बहुत बार वैक्सीनेशन स्थल पर जो उस स्थल की कैपेसिटी है उससे कम हितग्राही आते हैं। पर अब निर्णय लिया गया है कि ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। यदि किसी स्थल पर कुछ कम हितग्राही आते हैं तो जितना डोजेज बचे हुए हैं उनका स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनको वैक्सीन लग जाएगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसी भी तरह वैक्सीन का वेस्टेज नहीं होगा और दूसरा जो लोग स्पॉट पर पहुंचे हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन होकर वो वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएंगे, उसके कवरेज में आ जाएंगे। ये एक अच्छा निर्णय है और इसकी शुरुआत हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों को वीडियो बना के दे सकते हैं। देखिए, आईटी के इस युग में नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं और कोरोना को लेकर निरामय अब एक ऐप भी बनाया है जिसके माध्यम से जहां एक और बिस्तरों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिलेगी तो यदि कोई मरीज या उसका परिजन कोई शिकायत करना चाहता है तो वो भी उसके माध्यम से वो दर्ज कर सकता है। कोरोना संक्रमण के बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए पेंशन योजना की शुरुआत हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस कोरोना के काल में दुर्भाग्य से जो बच्चे के सर से उनके माता पिता का साया हट गया है, ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी। 5,000 रुपये महीने की ये पेंशन होगी। उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई का इंतजाम कराया जाएगा, चाहे वो स्कूली पढ़ाई हो या उच्च शिक्षा का मामला हो, और उसके साथ साथ उनके इलाज की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमारा मानना है कि यदि इस महामारी में कोई बच्चा अनाथ हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार को उसके पालक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और इसीलिए इस तरह की योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। देखिए, किस बात पर एफआईआर की बात कर रहे हैं आप? तो लगातार इस देश का मान और सम्मान घटा रहे हो। कमलनाथ जी ने जो हरकत की है उससे निश्चित रूप से इस देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा है। लाशों पर राजनीति करना और मौतों का उत्सव मनाना ये कांग्रेस की फितरत है। कमलनाथ जी के हाथ तो 1984 के सिख दंगों के खून से भी सने हुए हैं। महिला का उत्पीड़न करना और महिला को उत्पीड़ित करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देना यह कांग्रेस की परिपाटी है। चाहे वो नैना साहनी कांड हो या सरला मिश्रा कांड, लगातार कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को उत्पीड़ित किया है और उन कांग्रेस के नेताओं के जब कत्थे चिट्टे सामने आते हैं तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कोरोना के इंडियन
वेरिएंट की बातें करके कमलनाथ जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया है। और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई तो बिना किसी तथ्य के शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वो मांग कर रहे हैं। मौतों के आंकड़े ना हमने छुपाए हैं, ना हमारी ऐसी मंशा है, ना हमारे ऐसे निर्देश हैं। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्तैदी के साथ जनता के हित का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे। 2 महीने तो कोरोना काल में वो कहीं दिखे नहीं। आज जब कोरोना समाप्ति की स्थिति में है तो वो इस तरह की राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च स्टोरी के लिए भोपाल से शफीक खान की रिपोर्ट।